हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं ऐसे में तीसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दे या ना दे, मिलने की खुशी दे या ना दे, लेकिन बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। तो एक और देख लेते हैं। ना करो किसी से नफरत, नफरत आग लगा देती है। ना करो किसी से नफरत, नफरत आग लगा देती है। प्यार की एक बूंद भी बड़ी से बड़ी आग को बुझा देती है। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन, ये यहाँ लिखा हुआ है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले हम लोग दो ऐसे देख चुके हैं और आज हम लोग तीसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है कि न्यायपालिका में, ये टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स होता है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की भूमिका, या तो ये लिखा हो सकता है या आपको टॉपिक में एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहने का सेंस एक ही है, लिखने का सिर्फ तर्क अलग अलग है। हाउ फार टेक्नोलॉजी हैज मेड जुडिशियरी इजी टू फंक्शन। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी न्यायपालिका को काम करने में कितना आसान बना दिया। टेक्नोलॉजी न्यायपालिका को काम को करने में कितना आसान बना दिया। इस टाइप क्वेश्चन हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियरी। न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का समावेश। न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का समावेश, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीनों में किसी एक तीनों में कोई भी हो, आप जो है समझ जाएंगे कि जो है इस टाइप का क्वेश्चन है। और इसी से और तीनों जो है एक ही जैसा है। अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं बताया था कि कोई भी टॉपिक हो तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे 100 वर्ड में। उसके बाद मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी में लिखेंगे आप, और मैं बताया था मेन बॉडी को लिखेंगे 300 वर्ड में लिखेंगे। 300 वर्ड लिखेंगे। जैसे मेट्स अच्छाई पर 75 वर्ड लिखेंगे। और डिमेरिट्स, डिमेरिट्स पर 75 वर्ड्स लिखेंगे। और प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या चल रहा है उस टॉपिक का, उस पर भी आप 75 वर्ड्स में लिखेंगे। और सरकार जो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है, ये भी जो है आप 75 वर्ड में लिखेंगे। तो इस तरह 300 वर्ड पूरी जाती है। और आप कंक्लूजन जो है 100 वर्ड में लिखेंगे। कंक्लूजन आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप सरकार को क्या सुझाव दे रहा है, ये सब लिखना है। तो कुल जो है 500 वर्ड में लिखना है। तो मैं ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं रीडिंग के माध्यम से, है ना, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान सुनेंगे और फिर बाद में उसको आप रिकॉल करेंगे, यानी माइंड में सोचेंगे। शुरुआत करते हैं। जुडिशियरी इन इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ द इंग्लिश। इंडिया में न्यायपालिका, इंडिया में न्यायपालिका अंग्रेजों की देन है। इंडिया में न्यायपालिका अंग्रेजों की देन है। Actually, it was started in Italy by the monk or the Pope. Later on, it spread across the Europe. Then its colonies, such as India and other Asian and African countries. That यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका फुल स्टॉप यही है। सच में इट कहा जा रहा है न्यायपालिका को, यहाँ इट कहा जा रहा है। देख लेते हैं।
यहाँ ईट कहा जा रहा है न्यायपालिका को। तो सच में न्यायपालिका पॉप पॉप द्वारा इटली में शुरू किया गया। न्यायपालिका जो है इटली में पॉप द्वारा शुरू किया गया और पॉप को ही मॉन्क कहा जाता है, तो इसलिए हम मॉन्क लिखा गया। लेटर ऑन इट स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप देन इट्स कॉलोनीज सच एज इंडिया एंड अदर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कॉलोनी। कॉलोनी किसको कहते हैं? यदि कोई किसी कंट्री में रह रहा है और वह दूसरे कंट्री में जाकर बस गया है तो उस बस्ती को बोलते हैं कॉलोनी बोलते हैं। तो बाद में चलकर वह न्यायपालिका जो है पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया। तब जो है इसका कॉलोनी जैसे इंडिया, एशिया और बहुत से अफ्रीकन कंट्री है, ये सब में न्यायपालिका फैल गया। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, यह जाने कि न्यायपालिका जो है इंडिया में न्यायपालिका अंग्रेजों की देन है। फिर जाने कि सच में न्यायपालिका जो है पॉप द्वारा इटली में शुरू किया गया, पॉप द्वारा इटली में शुरू किया गया और बाद में चलकर वह न्यायपालिका जो पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया और इसका कॉलोनी जैसे क्या हो गया इंडिया, एशिया और अफ्रीकन कंट्री है उन सब में भी फैल गया। और पॉप जान लीजिए पॉप क्या होता है, तो चर्च का धर्मगुरु होता है, चर्च का धर्मगुरु। दैट इज वाई द अटायर ऑफ जजेस एंड लॉयर इज ब्लैक। दैट इज वाई इसलिए, दैट इज वाई इसलिए जज और वकीलों का पोशाक जो होता है वह होता है काला। जजों और वकीलों का पोशाक जो होता है वह होता है काला होता है। इट हैज बीन अपेड फ्रॉम द पोप वर्केड एज अ जज। और यह इट कहा जा रहा है, इट जो कहा जा रहा है न्यायपालिका कहा जा रहा है। और न्यायपालिका को यहाँ जस्ट वेट रुकेंगे। इट हैज बीन एप्ट फ्रॉम द पोप वर्केड एज अ जज। और ईट यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ चर्चा ईट कहा जा रहा है जो ब्लैक ड्रेस होता है उसको कहा जा रहा है। तो ब्लैक ड्रेस को पॉप से नकल किया गया और वह पोप जो है जज का काम करते थे, वह पोप जो है जज का काम करते थे, तो उनसे ये नकल किया गया, काला ड्रेस जो है उनसे नकल किया गया। टील यहाँ क्या लिखा हुआ है, टील, और यहाँ लिखा हुआ है रिसेंटली लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रिसेंटली, इस टाइपिंग मिस्टेक है। टिल रिसेंटली प्रोसीज्योर ऑफ जुडिशियरी वेयर क्या है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वे टू कीप डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मैनुअल एविडेंसेस एंड स्टेटमेंट्स। जस्ट रुकेंगे। टिल रिसेंटली प्रोसीज्योर्स ऑफ जुडिशियरी वेयर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल और यहाँ पर है और ट्रेडिशनल वे टू गिव, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है कुछ। रिसेंटली प्रोसीज्योर ऑफ जुडिशियरी वेयर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल, और यहाँ पर जो है क्या वे टू गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मैनुअल एविडेंस, वे टू गिव डिसीजन, यहाँ पर जस्ट वेट, वे टू गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मैनुअल एविडेंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी, तो यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है जस्ट रुकेंगे। बेस्ड ऑन ये क्या है, हाँ देखेंगे। रिसेंटली प्रोसीजर ऑफ जुडिशियरी वेयर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वे टू गिव डिसीजन, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसमें फुल स्टॉप नहीं दिया गया है, इस कारण जो है थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है।
तो अभी तक जो है न्यायपालिका का कार्यवाही निर्णय देने के लिए पारंपरिक तरीका के आधार पर रहा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अभी भी जो है न्यायपालिका का कार्यवाही जो है वह निर्णय देने के लिए पारंपरिक तरीका यानी जो पहले चलते आ रहा है उस पर आधारित है। ऑन द बेसिस ऑफ मैनुअल एविडेंसेस एंड स्टेटमेंट्स अ पर्सन वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी, और यहाँ पर जो है OR लिखा हुआ और इनोसेंट। अब देखिए कहा जा रहा है कि मैनुअल यानी किताबी साक्ष्य में इसका गवाह, किताबी साक्ष्य और किसी व्यक्ति का गवाही के आधार पर किसी को दोषी या निर्दोष का फैसला सुनाया जाता है। यानी किताबी साक्ष्य और किसी व्यक्ति की गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष का फैसला सुनाया जाता है, जो बहुत पहले से चलते आ रहा है। It has been said that proving guilty is easier than proving innocence। अब कहा जा रहा है कि it has been said बहुत पहले से ही कहा जाता है, कहा जाता है और कहना चल रहा है कि किसी निर्दोष को साबित करने से ज्यादा आसान दोषी ठहराना होता है। यानी बहुत पहले से ही ये मानसिकता बना हुआ है और लोग कहते आ रहे हैं कि किसी को निर्दोष साबित करने से ज्यादा आसान होता है किसी को दोषी ठहरा दो। As a result, many guilty people came out innocent। अब कहा जा रहा है इसी वजह से बहुत से दोषी लोग निर्दोष ठहर गए। इसी वजह से बहुत से दोषी लोग जो है निर्दोष ठहर गए। क्यों? क्योंकि वकील सब भी जो है ये उनका मानसिकता बैठ गया कि किसी को निर्दोष साबित करने से ज़्यादा आसान है किसी को दोषी ठहरा दो। वो लोग भी ज़्यादा टाइम देना चाहते नहीं है, इसी कारण दोषी व्यक्ति क्या है वह निर्दोष बन जाते हैं। As a result, many guilty people came out innocent while many innocent people were convicted। अब देखिए इस कारण बहुत से दोषी लोग निर्दोष हो गए। और जबकि बहुत से निर्दोष लोग जो है दोषी ठहर गए। कहने का अर्थ है जो दोषी लोग है निर्दोष हो गए और जो निर्दोष लोग वो दोषी ठहर गए, इसी मानसिकता के कारण। दिस anomaly tarnish the image of judiciary। अब देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है कि यही अंतर anomaly मीन्स होता है अंतर, यही अंतर जो है न्यायपालिका के इमेज को खराब कर दिया। यही अंतर जो न्यायपालिका के इमेज को क्या खराब कर दिया, यानी दोषी जो होता है निर्दोष बनता है, निर्दोष जो दोषी होता है। But after the inception of technology, judiciary has become transparent and law friendly। लेकिन टेक्नोलॉजी न्यायपालिका की शुरुआत होने के बाद लेकिन यहाँ ध्यान देंगे यहाँ तक, लेकिन टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने के बाद न्यायपालिका जो है पारदर्शिता बन गया और कानून जो है दोस्ताना बन गया। यानी जब से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुआ तब से न्यायपालिका जो है क्या पारदर्शिता हो गया, यानी कोई छुप छुपाव नहीं रहा और कानून क्या दोस्ताना बन गया।
अब देखिए, नाउ इंट्रिकेसी ऑफ jurisprudence हैज बीन रिजॉल्व्ड समव्हाट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक फुल स्टॉप। अब जो है क्या है, लीगल सिस्टम की जटिलता। अब लीगल सिस्टम की जटिलता को सुलझाया गया, यानी अब जो पहले जो जटिलता था, जो भी कठिनाई था, उसको क्या किया, आसान बना दिया गया। किसका, टेक्नोलॉजी होने के कारण। somewhat in such a way that it is getting confidence of the man। अब देखिए, इन सच अ वे, इस तरह से कि इसे इसे जो है क्या है, इज गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द मैन। इस तरह से यह जो है लोगों, यहाँ मैन नहीं है, यहाँ पर मास लिखा हुआ है। मास में जनता। इस तरह से इसे यह जो है जनता का विश्वास, इसे जनता का विश्वास मिल रहा है। इस तरह से इसे जनता का विश्वास मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि अब क्या है, बहुत पारदर्शिता हो गया, अब कोई छुप छुपाव नहीं रहा। इन दिस वे वी कम टू नो दैट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियरी हैज ब्रोट आउट रेडिकल चेंजेस। अब देखेंगे क्या करा। इन दिस वे वी कम टू नो दैट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियरी हैज ब्रोट आउट रेडिकल चेंजेस इन इंडियन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से, इस प्रकार से हम लोग को पता चलता है, कि न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी की भूमिका, जो है भारत या इंडिया नहीं होगा, ये नहीं होगा, भारत और पूरे वर्ल्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी जो है पूरे भारत ही क्या, पूरे वर्ल्ड में क्रांतिकारी चेंज ला दिया, यानी बहुत चेंजिंग किया। Although the process is still going on and many things are desirable। और कहा जा रहा है, although the process is still going on, हालांकि प्रोसेस अभी भी चल रही है, और बहुत से थिंग और बचा हुआ है करने की, बहुत से थिंग अभी भी बचा हुआ है करने की। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, और अभी और कुछ करने की जरूरत है। देखिए, इससे पहले थे हम लोग यहाँ, टेक्नोलॉजी हैज मेड टेक्नोलॉजी हैज मेड जुडिशियल एक्टिविटीज इजियर एंड मोर प्रैक्टिकल। यहाँ फुल स्टॉप है। तो कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है न्यायिक गतिविधि को और अधिक आसान और अधिक प्रैक्टिकल बना दिया। टेक्नोलॉजी जो है न्यायिक गतिविधि को और आसान और अधिक प्रैक्टिकल बना दिया। फिर कहा जा रहा है, या जे है, इन जूरिस्प्रूडेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द पुलिस कैन नॉट बी गेन सेड। देखिए, गेन सेड भी होता है इनकार करना। कहा जा रहा है कि न्यायपालिका में पुलिस के योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर कहा जा रहा है, इट्स द पुलिस हु हैज टू ब्रिंग एंड प्रोड्यूस टेंजिबल प्रूफ ऑफ एनी क्राइम, और क्या है, यहाँ पर है लिखा हुआ ओकरेंस, यहाँ लिखा है ओकरेंस। यहाँ कहा जा रहा है यह पुलिस ही है जो किसी क्राइम या घटित घटना के ठोस प्रूफ को
लाता है और पेश करता है। जब पुलिस ही होता है जो किसी क्राइम या घटी घटना का, है ना, ठोस प्रूफ लाता है और जज के सामने पेश करता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपिटेटर्स इज फिजिबल विद इन अ शॉर्ट स्पेन। अब कहा जा रहा है अब टेक्नोलॉजी की सहायता से, अब टेक्नोलॉजी की सहायता से अपराधियों का वास्तविक पहचान, अपराधियों का वास्तविक पहचान बहुत ही कम समय में संभव होता है। यानी अब जब से अब टेक्नोलॉजी की सहायता से अपराधियों का वास्तविक पहचान जो है बहुत आसानी से हो जाता है और उसका पहचान करना संभव भी हो गया है। क्योंकि यहाँ तक क्या समझे कि समझे कि न्यायपालिका में पुलिस योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी कोई क्राइम होता है या घटना घटता है तो उसका ठोस प्रूफ लाने का काम पुलिस ही करता है और जज के सामने पेश करता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गया है, इस कारण जो है किसी अपराधियों का वास्तविक पहचान करने में दिक्कत नहीं होती है और हो जाती है। क्या है टेक्नोलॉजी हैज curtailed कॉस्ट ऑफ गेटिंग जस्टिस एंड सेव द टाइम। अब देखिए यहां तक तो टेक्नोलॉजी जो है न्याय पाने की लागत को कम किया। टेक्नोलॉजी न्याय पाने की लागत को कम किया और समय भी बचाया। Within some years decision come out from the court। और कुछ ही वर्षों में निर्णय जो है कोर्ट से आ जाती है। जब से टेक्नोलॉजी न्यायपालिका में लागू हुआ तो क्या होता है और काम तेज होने लगा और अपराधियों पहचान होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, माना काफ़ी समय लगता नहीं है और कुछ ही वर्षों में निर्णय जो है कोर्ट से आ जाता है। देखिए प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स बोथ आर ऑफ, और यहाँ पर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा और यहाँ लिखा था बेनिफिशियरीज। तो कहा जा रहा है मुद्दाई समझते हैं जो केस करता है, जो व्यक्ति केस करता है वह व्यक्ति कहता है मुद्दाई कराता है। और डिफेंडेंट्स में होता है वकील। तो मुद्दाई और वकील दोनों को फायदा होता है, वकील और मुद्दाई दोनों को फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि केस जो है बहुत ही कम समय में अब उसका समाधान हो जाता है। क्या है द नंबर ऑफ फेक केसेस हैज डिमिनिश्ड। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ देखिए बहुत से फेक केस की संख्या में कमी हुई है। बहुत से फेक केस की संख्या में कमी हुई है। यहाँ लॉयर्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉयर्स यूज टू, क्या है यहाँ पर एम्ब्रॉयल है, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्ब्रॉयल, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एम्ब्रॉयल इन innocent people, but nowadays technology has obviated this, क्या है just wait, this malified intention। अब देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि वकील लोग जो है निर्दोष लोगों को उलझाने का काम करते थे। अरे पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो वकील लोग जो है निर्दोष लोगों को उलझाने का काम करते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जो है इस छली इरादा को, इस
छल कपट इरादा को, है ना, सुलझा दिया, यानी अब छल कपट होने देता नहीं है। अब कोई वकील जो है किसी क्लाइंट को, है ना, वो क्या बोलते हैं, उलझा नहीं सकते हैं। Convicted people can hardly blame the judiciary because technological evidence, forensic test, brain map test, narco test etc. अब कहा जा रहा है कि दोषी लोग जो है अब बहुत ही कम जो है और न्यायपालिका को ब्लेम लगा सकता है। यानी अब जो है बहुत ही कम ऐसे दोषी लोग होगा जो न्यायपालिका को और ब्लेम कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हो गया है, फोरेंसिक टेस्ट भी का व्यवस्था हो गया है, ब्रेन मैप टेस्ट, नार्को टेस्ट, और ये सब का सुविधा अब हो गया है। इस कारण जो है दोषी लोग जो है अब इधर इधर उधर इतरा नहीं सकते या वो बच नहीं सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। गिव कन्विंसिंग एंड एक्सेप्टेबल एविडेंस वेदर चार्ज सीटेड, यहाँ सीट लिखा हुआ है, सीट पीपल आर गिल्टी और नॉट। आप देखिए ठोस और स्वीकार साक्ष्य, देखिएगा ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य देना कि चार्जशीट लोग गिल्टी है या नहीं, चार्जशीट लोग गिल्टी या यानी दोषी है या नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जो यदि किसी दोषी किसी अपराधी के खिलाफ ठोस सबूत है तो जो है चार्जशीट तो जारी किया जाता है और पता चल जाता है कि वह दोषी है या नहीं है। द जज इज एट ईज टू राइट ऑर्डर शीट। अब जज जो है ऑर्डर शीट लिखने में, अब जज को ऑर्डर शीट लिखने में बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया। और वही पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो ऑर्डर शीट लिखने में जज को कठिनाई महसूस होना पड़ता था, लेकिन अब आसान हो गया है। इन दिस वे इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन, यहाँ जूरी है, जूरी प्रूडेंस इज अ कमेंडेबल स्टेप। अब देखिए कहा जा रहा है इस प्रकार से न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का समावेश एक सराहनीय कदम रहा, एक सराहनीय यानी एक प्रशंसा करने योग्य कदम रहा। बिकॉज इट हैज मेड जुडिशियल एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल। आप देखिए ये सब प्रशंसा किसको किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का। फिर कहा जा रहा है क्योंकि इट कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है न्यायपालिका न्याय गतिविधि को, टेक्नोलॉजी न्याय गतिविधि को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता और विश्वासी बना दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि न्याय गतिविधि को बहुत क्या बोलते हैं बहुत क्लियर कर दिया। अब कोई छुप छुपाव नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट करने का अर्थ है कि अब कोई छुप छुपाव नहीं रहा। तो ये किसकी सहायता से हुआ, टेक्नोलॉजी की सहायता से हुआ। बैड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनी फील्ड इज अ मैटर ऑफ मूट पॉइंट। आप देखिए किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी का बुरा असर, मूट पॉइंट विवाद का विषय बना रहा। किसी फील्ड में टेक्नोलॉजी का बुरा असर जो है वह विवाद का विषय है। अब कैसे विवाद के विषय है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी कैन टेम्परेड और मिसयूज्ड एज स्टेटेड बाय वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। अब कहा जा रहा है सबसे पहले यानी पहली बात, सबसे पहले वर्ल्ड के फेमस वैज्ञानिक का कहना है, वर्ल्ड के फेमस वैज्ञानिक का कहना है कि टेक्नोलॉजी को खराब किया जा सकता है या दुरुपयोग किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को खराब किया जा सकता है या दुरुपयोग किया जा सकता है।
तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये हम लोग पर डिपेंड करता है। सेकेंड, paucity of technology is a hurdle in our country because we are not fully self dependent। अब कहा जा रहा है, वो पहली बात था। अब दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी जो है हमारे देश में एक बाधा बनी हुई है। टेक्नोलॉजी, हम लोग जान गए कि हमारे देश में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी कितना भूमिका निभाता है, यानी किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट रखता है ना, पारदर्शिता रखता है, कोई छुपा नहीं। लेकिन हमारे देश में अभी भी टेक्नोलॉजी की क्या है, कमी बना हुआ है, जो बाधा बना हुआ है। बिकॉज वी आर नॉट फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि हम लोग जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ कह रहा है कि दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की कमी हमारे देश में एक बाधा बनी हुई है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अब देखिए क्या कहना चाहता है, वी हैव टू इम्पोर्ट सर्टेन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द बेस्ट विच कॉस्ट हाई एंड ड्रेन्स आवर फॉरेन। यहाँ पर जो है फॉरेन, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोगों को वेस्ट कंट्री से कुछ जरूरतमंद टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है। हम लोग को वेस्ट कंट्री से कुछ जरूरतमंद टेक्नोलॉजी को लाना है, जिसकी कीमत अधिक है। और उन सब टेक्नोलॉजी की कीमत क्या है, बहुत अधिक है। और हमारा फॉरेन, यहाँ शायद मनी की बात किया जा रहा है, हमारा फॉरेन कुछ जो है वह समाप्त हो जाएगा। हमारा फॉरेन जो है यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है, शायद मनी कहा जा रहा है। यहाँ हाँ, अब मुझे याद आया, यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व, यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व लिखा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि हम लोगों को वेस्ट कंट्री से टेक्नोलॉजी, हम लोगों को वेस्ट कंट्री से कुछ जरूरतमंद टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है, लाना है, जिसकी कीमत बहुत अधिक है। और हमारा विदेशी रिजर्व समाप्त हो जाएगा, यानी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री से लाना चाहे, जितने भी विदेशी रिजर्व हम लोग पास हो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस बहुत कीमती है। अब देखिए टेक्नोलॉजी हैज मिनिमाइज्ड, और ये क्या लिखा हुआ है, मैन पावर है या मिस्टेक है। देखिए टेक्नोलॉजी जो है मैन पावर को कम कर दिया, टेक्नोलॉजी मैन पावर कम कर दिया। कहने करते हैं कि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम लोग जो है किसी काम को खुद करते थे। देखते थे पहले रोड बनता था तो बहुत से लेबर लगता था और उस काम को खुद करते थे, लेकिन अब रोड बनाने के लिए बहुत से जो है बड़ा मशीन आ गया, जिसके कारण अब लेबर की संख्या बहुत कम गया। तो वही कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है अब मैन पावर को कमी कर दिया, और अंततः इट रिड्यूसेस जॉब अपॉर्चुनिटी, और अंततः यह जॉब अवसर को कम कर दिया, यानी अब जॉब भी मिलता जा नहीं है, जॉब अवसर को कम कर दिया। देखिए कहा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट इज अ सीवियर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। देखिए ये दो वर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट, इसका रोजगार यानी सरकारी फील्ड में सर्विस, और प्लेसमेंट होता है कॉलेज के माध्यम से जो नौकरी मिलती है उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी हम लोग को एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट जो है बहुत कम मिल रही है। कंप्यूटेशंस ऑफ डोसियर्स अप टू लोअर लेवल दैट, यहाँ पर है दैट इज सेशन कोर्ट, यहाँ पर सीजीएम है, एंड सीजीएम कोर्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट। कहा जा रहा है कि लोअर लेवल तक फाइल का कंप्यूटरीकरण, लोअर लेवल तक फाइल सब का कंप्यूटरीकरण और सेशन कोर्ट
जो सेशन कोर्ट है, अरे कहने का अर्थ है कि सेशन कोर्ट तक ही फाइल सबका कंप्यूटरीकरण है। यानी जितने फाइल को जो है, पहले जो है फाइल हुआ करता था, अब फाइल को जो है फाइल न होकर अब सारा डाटा को कंप्यूटर में सेव किया जाता है, वही कहा जा रहा है। तो कहाँ तक है? सेशन कोर्ट तक ही है। सीजीएम कोर्ट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब सीजीएम कोर्ट में अभी तक लागू नहीं हुआ है, यानी क्या बोलते हैं, कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण जो है सीजीएम कोर्ट में अभी तक लागू नहीं हुआ है। दिस फैसिलिटी इज कन्फाइंड टू द अपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और यह सुविधा क्या? कंप्यूटरीकरण एंड टेक्नोलॉजी। यह सुविधा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ही सीमित है। यानी यह कंप्यूटरीकरण का टेक्नोलॉजी का है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है, यहीं तक है, लेकिन सभी जगह उपलब्ध नहीं है। कहा जाता स्टिल लाख्स ऑफ केसेस आर सब जुडाइज इन इंडियन कोर्ट्स। अब कहा जा रहा है अभी भी लाखों केस इंडियन कोर्ट में पेंडिंग है। अब जब पूरे इंडिया में जितने भी कोर्ट है सब में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो काम भी क्या होगा? धीरे धीरे होगा। तो इसलिए जो है अभी भी लाखों केस क्या है इंडियन कोर्ट में पेंडिंग है। आगे कहा जा रहा है एज, देखिए यहाँ से एज अ रिजल्ट क्विक प्रोसीड्योर्स, यहाँ पर लिखा आर रिटार्डेड। और एज रिजल्ट इस प्रकार से बहुत तेज कार्रवाई होने में क्या हो रहा है? वह बहुत तेज कार्रवाई में बाधा हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि अब बहुत तेज कार्रवाई जो होना चाहिए वह नहीं हो पा रही है, वह धीरे धीरे हो रही है। रिटार्डेड मीन्स क्या? धीरे धीरे हो रही है। जो तेज होना चाहिए अब वो तेज होकर धीरे धीरे हो रही है। पीपल लूज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पहले कहा था इस कारण जो कार्यवाही गति तेजी होना चाहिए, जो धीमी हो रही है, इस कारण लोग जो है आत्मविश्वास खो रहे हैं। दे टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड्स एंड रिजोर्ट टू वायलेंस। अब देखिए लोग जो है नियम और कानून को अपने हाथों में ले रहा है। लोग जो है नियम और कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और हिंसा अपना रहे हैं। इंडिया इज स्टिल फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंडिया अभी भी टेक्नोलॉजी का बहुत कमी का सामना कर रहे हैं। इंडिया अभी भी टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक कमी का सामना कर रहे हैं। तो इट इज इम्परेटिव टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। इसलिए यह अनिवार्य है, यानी यह जरूरी है इस दिशा में प्रभावशाली स्टेप लेने के लिए। यानी इस दिशा में क्या? टेक्नोलॉजी की दिशा में प्रभावशाली स्टेप यानी कदम लेने की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेवरदलेस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड यूज ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड परफॉर्मिंग जुडिशियल एक्टिविटीज। देखिए कहा जा रहा है कंप्यूटरीकरण का प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये सब होने पर ही पॉजिटिव असर है। अनेक कंप्यूटरीकरण और टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने के कारण ही पॉजिटिव क्या है? असर है ऑन इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड परफॉर्मिंग जुडिशियल एक्टिविटीज। मैंने लागू की गए नियम के लिए और न्यायिक गतिविधि को करने के लिए क्या है? ये सब में पॉजिटिव असर है। परफॉर्मिंग वेरियस टेस्ट्स एंड कलेक्टिंग साइंटिफिक एविडेंस हैव बिकम फैसाइल। कहा जा रहा है बहुत से टेस्ट
बहुत से टेस्ट करना और साइंटिफिक साक्ष्य में इसका सबूत, साइंटिफिक सबूत को इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है। यानी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटरीकरण होने के कारण जो है बहुत से टेस्ट करना, साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करना सब क्या हो गया, बहुत आसान हो गया है। एवरी केस कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा लिखा गया है। प्रत्येक केस को टेक्नोलॉजी द्वारा जांच नहीं किया जा सकता है। जितने भी केस है, छोटा बड़ा जितने भी केस है, सबको टेक्नोलॉजी द्वारा जांच किया नहीं जा सकता है। ओनली कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुज नंबर्स आर मिगर एंड मिगर, अब कहा जा रहा है नीड टेक्नोलॉजिकल एड्स, यहाँ एड्स है। देखिए सिर्फ सिर्फ जटिल केस को ही, सिर्फ जटिल केस को ही जिसका संख्या बहुत कम है, कहने का अर्थ जटिल केस है, काफी डिफिकल्ट केस है लेकिन उसका संख्या बहुत कम है, तो उस तो उसे उसे टेक्नोलॉजी सहायता की जरूरत है। यानी जटिल केस है, उसकी संख्या कम है, तब उसको टेक्नोलॉजी सहायता की जरूरत है। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड वेंडिकेशन ऑफ एविडेंस साइंटिफिक। आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टेक है यहाँ पर। इट इज सेड टू मेक प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड वेरिफिकेशन ऑफ, यहाँ पर वेंटिकेशन, वेंटिकेशन नहीं, यहाँ शायद यहाँ होगा वेरिफिकेशन होगा, पर यहाँ पर होगा वेरिफिकेशन। आप समझते हैं, इट इज नेसेसरी, जरूरी है, क्या जरूरी है, टू मेक प्रोसीजर ऑफ लॉ, कानून का प्रोसीजर, कानून का कार्रवाई बनाने के लिए, और साइंटिफिक सबूत को, सबूत का क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर तो क्लियर, यहाँ पर कुछ मिस्टेक इस कारण जो है क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ यही कुछ यहाँ इस तरह कहा जा रहा होगा कि साइंटिफिक सबूत को, है ना, यहाँ पर तो क्लियर नहीं चला है, कुछ मिस्टेक है, इस कारण जो है मैं इस लाइन में घेर देता हूँ। यहाँ तो पता चला यहाँ से यहाँ तक कि यह जरूरत है कानून के कार्यवाही को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, तो यहाँ कुछ मिस्टेक है, पता नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं, देयर शुड बी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ ट्रिब्यूनल होगा, यहाँ होगा ट्रिब्यूनल। There should be a tribunal of judges who should decide need of technology in our country। कहा जा रहा है एक स्पेशल जज होना चाहिए, एक स्पेशल बहुत सा जज होना चाहिए जो निर्णय करे, जो निर्णय कर सके हमारे देश में टेक्नोलॉजी की जरूरत को, हमारे देश में टेक्नोलॉजी जरूरत को निर्णय कर सके कि हमारे देश में जरूरत है बहुत सा। द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल, देखते हैं फिर, द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, यहाँ भी कुछ मिस्टेक लग रहा है। क्या कहा जाए, हमारे देश में टेक्नोलॉजी, तो क्या टेक्नोलॉजी, यहाँ पर यहाँ से लेकर वहाँ तक जो पढ़ा, यहाँ तो करा हमारे देश में टेक्नोलॉजी, बहुत सा टेक्नोलॉजी, और कुछ थोड़ा गया है, थोड़ा नहीं गया है, ये जो है रिपीट किया गया, ये जो है ना, आप देखिए यहाँ से यहाँ जो है आगे लिखा गया है, तो हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल टेस्ट सेंटर शुड बी सर्च्ड सो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स में बी एक्सीलरेटेड। अब देख कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल टेस्ट सेंटर की संख्या बढ़ाना चाहिए,
टेक्नोलॉजिकल टेस्ट सेंटर की संख्या बढ़ाना चाहिए ताकि कार्यवाही की गति को और तेज किया जा सके, कार्यवाही की गति को और तेज किया जा सके। इंडिया इज क्या है, इंडिया इन नुमेरो ऑन इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर इज लिखा हुआ है, भारत जो है ना, पूरे वर्ल्ड में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे महत्वपूर्ण है आगे पता चलेगा। एज फॉर एज पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, कहाँ पर कंसर्न्ड होगा, यहाँ एज फॉर एज पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, पॉपुलेशन को देखा जाए, पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कहने का अर्थ है कि इंडिया में बहुत अधिक पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की तुलना में। इट इज एक्सप्लिसिट दैट नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि बहुत से केस की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब बहुत इंडिया में बहुत अधिक जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड तुलना में, इस कारण केस की संख्या में क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एवरी स्टेट द कोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकल एड्स एंड स्टेट्स मस्ट बी इक्विप्ड विथ मैक्सिमम फैसिलिटीज। और कहा जा रहा है प्रत्येक स्टेट कोर्ट को है ना टेक्नोलॉजिकल सहायता दिया जाना चाहिए, प्रत्येक स्टेट कोर्ट को टेक्नोलॉजिकल सहायता दिया जाना चाहिए। और राज्य स्टेट को भी बहुत सी सुविधा देना चाहिए, स्टेट को भी कोर्ट में बहुत सा सुविधा देना चाहिए। इन दिस वे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जूरिस्प्रूडेंस, एक टॉपिक समझे, टॉपिक है न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी की सुविधा का महत्व क्या है, यही टॉपिक है, यही इससे है। न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, यही है। वो यह कह रहा है कि इस प्रकार से न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी की भूमिका हमारी सोच से भी आगे है, हमारी कल्पना से भी क्या है, आगे है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो हम लोग कल्पना भी नहीं किए। वी आर ग्रेटिफाइड विथ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल इन आवर कंट्री। और कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, हमारे देश में जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, हम लोग जो है उससे संतुष्ट है और खुश है। तो हम लोग जो है ये जो एस्से था आज के एस्से कि न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी का भूमिका क्या है, मैं इस एस्से को पढ़ने के माध्यम से कहानी बताया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ देर जो है 10 मिनट तक जो है आप इस कहानी को अपने माइंड में सोचेंगे कालोक सर क्या क्या बताए, है ना। फिर जब आप कुछ देर बाद आधा घंटा बाद लिखना शुरू करेंगे तो आप इसी में से आप ध्यान लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट इंट्रोडक्शन बनेगा, कौन सा पॉइंट जो है क्या बोलते हैं मेन बॉडी में मेट्स अच्छाई पर बनेगा, अच्छाई पर लिखेंगे, कौन सा पॉइंट डिमेरिट्स बनेगा, कौन सा पॉइंट जो प्रॉब्लम चल रहा है, कौन सा पॉइंट सरकार इसको कंट्रोल करने के कदम ले रही है। और इसी में से सोचेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है हमारा कंक्लूजन होगा। तो इस तरह आप डेली लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, और इसको आप कमेंट में जो बताएंगे जिससे कि हम लोग पता चले। और तो मैं अटेंडेंस में चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर, जो भी स्टूडेंट पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको जोर से जोर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।